अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर की नेशनल बुक फाउंडेशन है, मैथ्स की बुक है हमारे पास, और इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यानी आपने आज इस वीडियो में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस को स्टडी करने के साथ साथ आपने मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करना है और याद रखना है कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इनको आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी यूज़ करना होगा। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने याद रखना है, भूलना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आर्टिकल है वो है मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। फर्स्ट लाइन में हमारे पास अ मैट्रिक्स इज एन अरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी आपके पास क्या होता है कि अरे का मतलब होता है लाइन, यानी कि लाइन में हमारे पास नंबर्स अरेंज हुए हुए होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में भी हो सकते हैं, वर्टिकल लाइन में भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। और एक और बात कि ये जो लाइंस होती हैं नंबर्स की, इनको आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस हैं और वर्टिकल हमारे पास 3 लाइंस हैं, और इनको आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब क्लोज कर दिया है तो ये एक पूरा मैट्रिक्स बन गया है जिसका नाम ए है। तो मैट्रिसेस के नेम्स आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट्स, लेकिन ये याद रखना है कि मैट्रिक्स का जो नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में आपने लिखना है, स्मॉल लेटर्स यूज़ नहीं करने। जस्ट लाइक सेट्स में जैसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट्स को, इसी तरह से मैट्रिसेस को भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं नंबर्स की, उनको कहते हैं रोज़, और जो वर्टिकल होती हैं उनको कहते हैं कॉलम्स। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो रोज़ हैं और जो वर्टिकल हैं वो कॉलम है, ये भी आपने याद रखना है। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और 3 हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ईच नंबर इन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्री। तो ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इनको या तो हम बोलेंगे कि ये ए के एलिमेंट्स हैं या फिर बोलेंगे ए के एंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये एंट्री या नंबर इन जो एलिमेंट्स हैं इनका नेम होता है। एलिमेंट भी इनको कहते हैं, एंट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है, हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन द मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, इसको बेसिकली कहा जाता है कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब ऑर्डर को आप लोगों ने कैसे लिखना है, वी मल्टीप्लाई एम बाय एन। यहाँ पे आप लोग को कुछ थ्योरी लिखी हुई है, आपको इससे समझ नहीं आएगी, मैं आपको जो है वो एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है तो इसमें आपको बता चुकी हूँ कि 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो जब आपने इसका ऑर्डर लिखना होगा ए मैट्रिक्स का, तो वो क्या ऑर्डर होगा, रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। 2 रोज़ हैं मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इसको आपने इस तरह से डिनोट करना होता है। यानी ए एक मैट्रिक्स है, इसका नाम मैंने यहाँ से देख के लिखा है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, यानी 2 रोज़ 3 कॉलम्स। पहले हमेशा रोज़ लिखते हैं, बाद में कॉलम्स लिखते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऑर्डर को 2/3, ठीक है। इट मीन्स कि 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। दो मैट्रिसेस के बारे में हम क्या कहते हैं कि कब वो इक्वल भी हो सकते हैं या नहीं। एनी टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ बोथ हैव सेम ऑर्डर एंड सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर का क्या मतलब है, जितनी रोज़ फर्स्ट में है उतनी ही दूसरे में हो, जितनी कॉलम्स एक में है उतने ही दूसरे में हो। रोज़ और कॉलम दोनों सेम हो तभी हम कहते हैं सेम ऑर्डर है। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, एंट्रीज जो हैं, वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर हमारे पास ए मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं, बी में भी 3 रोज़ हैं, ए में 2 कॉलम्स हैं, बी में भी 2 कॉलम्स हैं। उसके अलावा ये भी होना चाहिए कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 3, इसका भी 3 होना चाहिए, इसका 2 है तो इसका भी 2, इसका लास्ट एलिमेंट अगर देखें 9 तो इसका भी 9 है। तो तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं।
अगर यहाँ एलिमेंट्स चेंज होते हैं, सपोज़ मैं इस 1 को भी अगर रिप्लेस कर देती हूँ किसी और नंबर से, सिर्फ एक ये नंबर 1 जो है वो मैच नहीं हो रहा, तब भी मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल नहीं रहेंगे, फिर हम कहेंगे कि इनइक्वल है मैट्रिसेस। उसके बाद हमारे पास है कुछ मैट्रिसेस की टाइप्स हैं जिनको स्टडी भी करना है और याद भी रखना है। फर्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स, और इसको रो वेक्टर भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। रो मैट्रिक्स का दूसरा नेम है रो वेक्टर। रो वेक्टर क्या होता है? इफ़ देयर इज़ ओनली वन रो इन अ मैट्रिक्स, कि रो एक होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हों, रो एक हो तो उसको क्या कहेंगे, कि हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, इसके अंदर एक रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू 4, 1 रो 4 कॉलम। 1 रो है इसलिए ये रो मैट्रिक्स है, जस्ट रोज को चेक करना है, कॉलम को चेक नहीं करना। सिमिलरली इसमें भी 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, कॉलम जितने मर्जी हों, रो 1 है इसलिए ये भी रो मैट्रिक्स है। इसमें 1 रो 1 कॉलम है इसलिए ये भी रो मैट्रिक्स है। सेम 1 इंटू 5 इसका ऑर्डर है और ये भी रो मैट्रिक्स में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो नेम से आपको पता चल गया होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 1 कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी हो, लेकिन कॉलम 1 होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। जैसे आपके पास इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 रोज़ हैं, लेकिन रोज़ का हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न सिर्फ कॉलम है। कॉलम 1 है इट मीन्स कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम 1 है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम 1 है कॉलम मैट्रिक्स, और इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ऐसा जो मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 होगा, उसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हों, यानी जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हों, तो हम उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये देखने में हमें स्क्वायर शेप में लग रहा हो। इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं। तो जब इसके ऑर्डर में रोज और कॉलम सेम होंगी तो हम कहेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर क्या होगा, कि जो हमें देखने में रेक्टेंगल लग रहा हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए, चाहे रोज ज़्यादा हो चाहे कॉलम ज़्यादा हो, लेकिन इक्वल ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो जैसे यहाँ पर है, इसकी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, ये हमें देखने में रेक्टेंगल लग रही है, इट मीन्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेम ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है जी ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसके 2 नेम है, इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ऑर्डर की बात नहीं है, इसमें ये बात है कि ऑल द एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो। सारी एंट्रीज सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो होंगे, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, सारे उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 0 0 होंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स है या फिर नल मैट्रिक्स है। जैसे आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स में, ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये भी सबकी ऑर्डर डिफरेंट है, लेकिन एंट्रीज ज़ीरो हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल क्या होगा हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स वो होगा जिसके अंदर, यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होगा। तो ये जो आपके पास शो हुआ है यहाँ पे मेन डायगोनल इसको कहते हैं। ये वाले जो नंबर्स हैं, एंट्रीज हैं, A11 A22 A33, ये वाली जो एंट्रीज हैं ये मेन डायगोनल है, या प्राइमरी डायगोनल भी इसको कहते हैं, और ये वाला जो है ये सेकेंडरी डायगोनल है। अच्छा, अब डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है हमारे पास, उसको देख लेते हैं वो क्या होता है। तो अब जब डायगोनल की समझ आ गई है तो डायगोनल मैट्रिक्स का भी आपके माइंड में एक इमेज बन गया होगा, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे एलिमेंट्स हों, डायगोनल पे एलिमेंट्स हों, मतलब नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हों और बाकी सब ज़ीरो हों, तो उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना भी इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मेन डायगोनल आर ज़ीरो। मेन डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए, एंड द मेन डायगोनल हैज़ एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। कि जो मेन डायगोनल है उसके अंदर एटलीस्ट कम अज़ कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। चाहे तो सारे नॉन ज़ीरो हों, लेकिन चाहे तो एक भी हो सकता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे इसको आप देख सकते हैं, इसका ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल पे तीनों जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, इट मीन्स ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें आप देखें तो डायगोनल के ऊपर
6 0 और 2 आ रहे हैं। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और एक ज़ीरो है। तो बेशक 2 हों, सारे होना ज़रूरी नहीं है, बस एक भी नॉन ज़ीरो हो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। थर्ड को आप देखें तो इसका भी ये प्राइमरी डायगोनल, इसके अंदर सिर्फ ये नॉन ज़ीरो एक ही नंबर आ रहा है, इसलिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी डायगोनल बस यही बन रहा है, बाकी एलिमेंट्स हैं ही नहीं। तो इट मीन्स कि डायगोनल पे नॉन ज़ीरो आ गया तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। लेकिन अगर 3 की बजाय यहाँ ज़ीरो होता तो फिर ये नल मैट्रिक्स में चला जाता, ये डायगोनल मैट्रिक्स में ना आता। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़े थोड़े आपस में रिजेंबल करते हैं, लेकिन आपने इन सब की जो डिफरेंट बात है वो आपने याद रखना है। डिफरेंट जो प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी को इग्नोर कर देना है, डिफरेंट प्रॉपर्टी याद रखना है। आपने इन तीनों को मिक्स नहीं करना, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को। तो स्केलर मैट्रिक्स में हमने क्या कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम बट नॉट ज़ीरो। यानी ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता ना, ज़ीरो अगर होंगी डायगोनल पे एंट्रीज तो वो तो ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स हमने बोल दिया था कि वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब वो जो नॉन ज़ीरो हैं वो क्या हो, सेम हो, ठीक है, सेम हो, तो तब हम कहेंगे कि वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। यानी डायगोनल पे नॉन ज़ीरो तो आ रही हैं, लेकिन नॉन ज़ीरो कौन सा नंबर आ रहा है, वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे के सेम आ रहा है, 2 2 2 सेम आ रहा है, 1/3 1/3 1/3 सेम आ रहा है, -1 सेम आ रहा है। इट मीन्स ये स्केलर मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में हम इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं कि हमारे पास जो डायगोनल पे एंट्रीज हैं वो सब क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ज़ीरो तो हो नहीं सकती, ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर अगर होता तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता, अगर सेम नंबर होता तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता। और अब क्या है, 1 है तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल पे एलिमेंट्स 1 1 आ रहे हों, ऑर्डर चाहे कोई भी हो, लेकिन डायगोनल की एंट्री जो है वो 1 1 होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कि वो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है। तो इन तीनों को आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद रखना है, मिक्स नहीं करना, डिफ्रेंशिएट करना है। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने कहा कि डायगोनल वाली एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट। स्केलर मैट्रिक्स हमने कहा कि नॉन ज़ीरो भी हों और सेम भी हों। आइडेंटिटी में हमने कहा कि नॉन ज़ीरो भी हों, सेम भी हों और 1 हो, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर नेम से पता चल रहा है जिसकी अप साइड पे ट्रायंगल बन रही होगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग बिलो द मेन डायगोनल आर ज़ीरो, कि मेन डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। मेन डायगोनल के ऊपर वाले नॉन ज़ीरो हों, नीचे वाले ज़ीरो हों, तो उसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि अपर पार्ट में इसमें नॉन ज़ीरो एंट्रीज आ रही हैं। ये भी अपर पार्ट में आ रही हैं, तो ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और लोअर ट्रायंगुलर में नाम से पता चल रहा है कि जिसके ऊपर ज़ीरो ज़ीरो होंगे और नीचे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, जिसके ऊपर अपर वाली साइड पे ज़ीरो ज़ीरो है और लोअर साइड पे मेन डायगोनल के लोअर पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी लोअर ट्रायंगुलर है, ये भी लोअर ट्रायंगुलर है। उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज़ ईदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स या तो अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर हो, और का मतलब होता है या अपर हो या लोअर, इन दोनों में से कोई भी हुआ तो हम उसको बोलेंगे ट्रायंगुलर। फिर वो उस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के आगे टाइप्स में आ जाएगा कि वो अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर है। उसके बाद ये देखें आपके पास जो की फैक्ट लिखा हुआ है, सम डिफरेंस और प्रोडक्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अगेन एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कि अगर आपके पास दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, आप उनको ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आंसर आएगा वो भी अपर ट्रायंगुलर ही होगा। अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ ये सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आंसर में भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसा ही होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिसेस बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो जो डायगोनल मैट्रिसेस है वो अपर ट्रायंगुलर भी हो सकता है और लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, क्योंकि अपर साइड पे अगर ज़ीरो आ रहे हैं तो वो लोअर ट्रायंगुलर में कंसीडर हो गया, और अगर लोअर पे ज़ीरो आ रहे हैं तो अपर ट्रायंगुलर। इसका मतलब है कि वो दोनों में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है?
अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, यानी m रोज है n कॉलम्स हैं, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns is called the transpose of matrix. इंटरचेंजिंग का क्या मतलब है कि आपने उनको आपस में एक्सचेंज कर देना है, यानी ये जो रोज थी m रोज थी तो उनको m कॉलम बना देना है, n कॉलम थे तो उसको रोज बना देना है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं ए ट्रांसपोज से। जैसे ये देख सकते हैं आपके पास 2 1 6, ये इसके अंदर कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये जो रो है 2 1 6, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे 2 1 6, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख लेंगे, तो ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। 2 क्रॉस 3 था, 3 क्रॉस 2 हो गया, 2 रोज 3 कॉलम्स, जबकि यहाँ पे क्या है 3 रोज 2 कॉलम्स। तो इसको हम कहते हैं कि ये ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया और इसको यहाँ पे स्मॉल टी से डिनोट करना है। उसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आ जाते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ट्रांसपोज लें तब भी वही आंसर आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए, ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो तब हम कहते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी ये ए मैट्रिक्स था 1 2 5, इसको अपने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, फिर रो को कॉलम में किया, फिर रो को कॉलम में किया, तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। जबकि आप अगर देखें अब आंसर को तो ये और ये मैट्रिक्स सेम है, ए भी वही था, ए ट्रांसपोज भी वही आ गया, तो इट मीन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर आपने ट्रांसपोज लिया, इक्वल नहीं आ रहा था, फिर ट्रांसपोज में से आपने माइनस कॉमन लिया, फिर इक्वल आ गया, तो इट मीन्स कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ए इज़ इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, जैसे ये ए मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज लिया, अब ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होते तो सिमेट्रिक होते, बात ख़त्म हो जाती, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आपने क्या करना है, एक और टेक्निक अप्लाई करनी है इस पर कि माइनस कॉमन लेके चेक करना है, मे बी ये स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो इन सब एंट्रीज में से माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेते हैं जब भी, तो सब एंट्रीज के साइन चेंज हो जाते हैं, तो जो -2 था वो +2 बन गया, जो +6 था वो -6 बन गया, इस तरह सारी एंट्रीज चेंज हो जाएंगी। आप इस माइनस को छोड़ दें और ये जो ए मैट्रिक्स था और ये जो ए ट्रांसपोज आया, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों सेम है, इसका मतलब ये माइनस टाइम्स ए के इक्वल आ गया है। तो अगर ए ट्रांसपोज -8 के इक्वल आ जाए तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये नोटेशन भी आपने याद रखनी है कि ए आई जे जो है वो -a j i के इक्वल आ जाए, यानी रो कॉलम जो है वो आई रो होती है, जे कॉलम होता है, तो यहाँ पे कॉलम और रो तो चेंज होंगे ना, क्योंकि हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। माइनस टाइम के साथ आ जाए तो तब हम उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह से सिमेट्रिक में भी ये बात लिखी हुई है, लेकिन माइनस नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये इनकी जो जनरल नोटेशन है ये भी याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे की फैक्ट लिखा हुआ है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज इज सेम। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहले भी उसका ऑर्डर वही होगा, तो उसके बाद ट्रांसपोज लेने से भी वही रहेगा। स्क्वायर का क्या मतलब है कि रोज़ और कॉलम सेम होंगी, तो 2 क्रॉस 2 हो सपोज, तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो इंटरचेंज होता है, तो वो 2 वाला कॉलम वाला पहले आ जाएगा, रो वाला बाद में, लेकिन रहेगा तो 2 क्रॉस 2 ही, तो इसलिए इसका ऑर्डर सेम रहेगा। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ अ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड वाइस वर्सा। ये पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि जब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो अपर ट्राइंगुलर बन जाएगा, और जब अपर ट्राइंगुलर का ट्रांसपोज लेंगे तो वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखने हैं। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी से। ये जो एक्सरसाइज 2.1 है ये ऑब्जेक्टिव टाइप की है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव की तरह की हैं, तो जो बुक के ऊपर ही सॉल्व हो सकते हैं, तो हम इनको बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो जो क्वेश्चन थोड़े डिटेल में होंगे वो हम लोग रजिस्टर पे भी सॉल्व करेंगे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनका आपने ऑर्डर लिखना है। अब इसका क्या ऑर्डर बनेगा, 1 रो 2 रो, यानी इसकी रोज़ कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3 3, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 3। इसका क्या बनेगा 1 2 3, 3 रोज एंड 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2। नेक्स्ट का ऑर्डर क्या बनेगा 1 2 3, यहाँ पे 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो है एंड 4 कॉलम्स हैं। इसका क्या बनेगा 1 क्रॉस 1, और इसका बनेगा 2 क्रॉस 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। इन सब के बारे में आपने बताना है कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है।
तो फर्स्ट वाला आपके पास जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी रोज़ और कॉलम सेम नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, रोज़ और कॉलम सेम है। ये भी हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन रेक्टेंगुलर के साथ हमने रो और कॉलम मैट्रिक्स के ऑप्शन को भी याद रखना है। रो मैट्रिक्स कौन सा होता था, जिसमें एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें एक कॉलम हो। तो इसके अंदर एक कॉलम है, तो हम इसका नाम रेक्टेंगुलर नहीं लिखेंगे बल्कि कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे। वैसे रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लेकिन आपने उस ऑप्शन पे जाना है जो ज़्यादा स्पेसिफिक हो, तो इसमें कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ये 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें 1 रो है, तो इट मीन्स रो मैट्रिक्स हो गया। एंड दिस वन इज रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसके 3 ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर जो है वो मोस्ट मॉडिफाइड टाइप है, तो इसलिए हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है, क्योंकि 1 रो और 1 कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इन 5 ऑप्शंस में से आपने सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा मैट्रिक्स है। फर्स्ट को आप देखिएगा तो आपके पास जो है वो ऊपर ये मेन डायगोनल है, इसका मेन डायगोनल की ऊपर वाली साइड पे अपर साइड पे 0 0 आ रहे हैं और लोअर साइड पे नॉन ज़ीरो एंट्रीज आ रही हैं। इट मीन्स ये आपके पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें आपके पास डायगोनल पे सिर्फ नॉन ज़ीरो एंट्रीज आ रही हैं और नॉन ज़ीरो एंट्रीज सेम भी आ रही हैं, यानी -6 -6 -6 सेम है। तो इट मीन्स ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्केलर मैट्रिक्स हुआ। इसमें आपके पास ये आपके पास प्राइमरी डायगोनल है, मेन डायगोनल है, इसके अपर साइड पे 0 आ रहा है, लोअर साइड पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये कौन सा हुआ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ। उसके बाद इसको देखिए तो उसके डायगोनल पे सारे 1 1 हैं, तो 1 1 जब होते हैं तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। इसकी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आ रहे हैं और डिफरेंट आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। सेम हो तो स्केलर, डिफरेंट हो तो डायगोनल, और सारे 1 1 हो तो आइडेंटिटी। अब इसके देखें, मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के नीचे 0 आ रहे हैं और ऊपर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, तो ये हुआ हमारा अपर ट्रायंगुलर। इसके डायगोनल पे सिर्फ 1 आ रहा है, एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट। अगर सारे 1 होते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, लेकिन अभी एक ही 1 है, तो इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी नहीं लिखना आपने, आइडेंटिटी के लिए सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो और 1 होने ज़रूरी है। इसमें सेम सेम आ रहे हैं, तो ये भी कौन सा हुआ, स्केलर मैट्रिक्स। सॉरी, ये स्केलर नहीं होगा, ये डायगोनल होगा, क्योंकि डायगोनल पे सिर्फ एक 1 आ रहा है, बाकी दोनों 0 0 हैं। तो सेम, सारे सेम होते हैं तब स्केलर होता है, तो ये डायगोनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम आर सिमेट्रिक एंड विच आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद आपने बताना है कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर के ऊपर। जी, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। फर्स्ट पार्ट का जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो यहाँ सामने ही लिख लेते हैं। जो ए ट्रांसपोज आएगा आपके पास, उसमें जो फर्स्ट आपके पास रो है ना 2 0, इसको आपने कॉलम बना देना है 2 0। सेकेंड रो है स्क्वायर रूट 5 6, इसको सेकेंड कॉलम बना देना है। एंड 1 9 इज़ थर्ड कॉलम। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल तो नहीं आ रहे हैं, इनका तो ऑर्डर ही चेंज हो चुका है। और अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तब भी नहीं इक्वल आ सकते, क्योंकि ऑर्डर तो चेंज हो चुका है, तो इसलिए ये तो ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इसके नीचे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, या ये लिख लें, neither symmetric nor skew symmetric। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद सेकंड है बी, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, अभी वैसे ये रो मैट्रिक्स है, लेकिन ट्रांसपोज लेने से ये कॉलम बन जाएगा। इसमें एक ही रो थी और ये एक ही कॉलम बन जाएगा, 1 6 2 0। तो ये भी हमारे पास सेम, ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, वही रीज़न आपने लिख लेनी है यहाँ पे।
नेक्स्ट हमारे पास जो सी है, जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे सी ट्रांसपोज, तो हमारे पास आ जाएगा 2 6 जो है वो कॉलम बन गया, 9 2 दूसरा कॉलम बन गया। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी जो इसका एंट्रीज़ हैं वो 2 2 तो सेम आ रही हैं, लेकिन 9 और 6 सेम नहीं आ रही हैं। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो भी सेम नहीं आएंगी, उससे तो सिर्फ साइन पे इफेक्ट होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी सेम रीज़न आएंगी, ना ये सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद हमारे पास एक मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ, जो वीडियो की बिल्कुल लास्ट में बताऊँगी, इसलिए मेरी वीडियो फुल देखिएगा ताकि आपको वो ट्रिक आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो अभी हम ये 2 पार्ट रह गए, ये कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, उससे आपको बहुत ईजी रहेगा। तो चलिए इस मैट्रिक्स का भी हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो 0 1 एंड 9 नीचे आ जाएगा, फिर ये -1 0 5 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, एंड थर्ड कॉलम बन जाएगा हमारे पास -9 -5 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ये और ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सिर्फ साइन की मिस्टेक आ रही है, यहाँ 1 है या 9 है, यहाँ -1 और -9 आ रहे हैं, यहाँ -1 और -9 है, जबकि यहाँ 1 और 9 आ रहे हैं। इट मीन्स अगर हम माइनस कॉमन लें तो कुछ हो सकता है। चलिए हम माइनस कॉमन लेके देख लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे इसी में से जो आंसर आया हुआ है। माइनस कॉमन लेने का सिर्फ इतना इफेक्ट होता है कि ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो 0 है, ये -1 की बजाय +1 हो गया, ये भी +9 हो गया, ये -1 हो गया, ये भी -9 हो गया, ये 0 हो गया, ये -5 हो गया, ये -5 था तो +5 हो गया, और ये 0 0 के साथ आपने कोई साइन नहीं लगाना। अब आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो डी था और जो डी ट्रांसपोज माइनस कॉमन लेने के बाद आया है वो दोनों सेम आ गए हैं। इट मीन्स हमारे पास हम इस कैसे लिख सकते हैं इसको, ये डी ट्रांसपोज तो एज इट इज़ रहेगा, इक्वल एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, और ये पूरी वैल्यू जो है ये डी की इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स डी ट्रांसपोज, सो डी इज़ skew symmetric matrix. नेक्स्ट जो ई मैट्रिक्स है उसमें से भी हम उसका पहले ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं। तो 3 -6 और 9 आ जाएगा, -6 2 0 आ जाएगा, और 9 0 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम आ चुके हैं, कोई साइन की मिस्टेक नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ चुका है, जो ई ट्रांसपोज था वो अगेन ई की इक्वल आ चुका है। इट मीन्स ई इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आ गया एफ। अब एफ का भी हम ट्रांसपोज लेके देखते हैं। 9 0 1 0 6 3 0 0 1। अब आप देख सकते हैं कि ये एफ़ और एफ़ ट्रांसपोज सेम नहीं आ रहे हैं, अगर माइनस कॉमन लें तो भी सेम नहीं आएंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे वही स्टेटमेंट आ जाएगी, नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती चलूँ कि जब भी आपने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करना होगा तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो तब आपने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए ट्रांसपोज लेना है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हुआ यानी रेक्टेंगुलर हुआ तो तब आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट लिख देना है कि इट इज़ नॉट सिमेट्रिक नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अगर तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो आपने चेक नहीं करना, ये एमसीक्यूज़ के लिए बता रही हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है पेपर में, तो आपने डायरेक्ट जो है वो नीदर सिमेट्रिक नॉट स्क्यू सिमेट्रिक पे टिक लगा देना है। लेकिन अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है, 2x2 3x3 कुछ भी हो सकता है, तो आपने उसका ट्रांसपोज लेके फिर आके चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पे हमारी 2.1 कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज, और अपना लेक्चर भी एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा अपना, और दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।